वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं अमन राव, आपका स्वागत है वीके न्यूज पे। यहाँ पर देश के हर राज्य से अलग अलग तस्वीरें सामने आई, जहाँ पर हिंदू की यात्रा, शोभा यात्रा को निशाना बनाया गया। दिल्ली के जहांगीरपुरी इस समय पूरी तरफ छाया हुआ है, जहाँ पर हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई थी, उस पर पथराव किया गया, यहाँ पर हिंदुओं को मारा गया। हालांकि मुस्लिम समुदाय का ये भी आरोप है कि उनको भी पीटा गया है। इन सब को लेकर एक तरफ हिंदू समुदाय, दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय और चारों तरफ हिंसा ही हिंसा हो रही है। इन सब को लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ की गई थी, वहाँ से मुस्लिमों को बुलाया गया था, जो यहाँ पर पत्थरबाज हैं उनको भी बुलाया गया था और ऐसे में पत्थरबाजी की गई। अब इन सब की जाँच चल रही है, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि घुसपैठ यहाँ पर कितना हार्मफुल या फिर कितना भयानक हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है और बार बार यहाँ पर जो भी घटनाएं हैं, जो भी बड़े यहाँ पर अंजाम दिया जाता है, उनमें घुसपैठ की कोशिश में जो लोग आए होते हैं उन्हीं का मुख्य चेहरा बनाया जाता है। अब ऐसी खबर सामने आई है जिसे आप सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये जो घुसपैठ करते हैं बांग्लादेश की सीमा से, तो ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और ये क्या कुछ कर सकते हैं। 16 दिसंबर 1971 वह तारीख है जिसने पाकिस्तान फौज ने भारत के सामने सरेंडर कर दिया था। 13 दिन तक चला युद्ध समाप्त हुआ था और बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश से भारत की सीमा 4000 किलोमीटर से ज्यादा की लगती है। इस सीमा से होने वाले घुसपैठ और तस्करी किस तरह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, इससे हम सब परिचित हो चुके हैं। लेकिन इस सीमा पर 2001 में एक ऐसा हिंसक झड़प हुआ था जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के 16 जवानों को बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। जवानों के यहां पर बुरी तरीके से शव बांग्लादेशियों के कंधों पर बांस से लटके मृत जवानों के शव की तस्वीरें जब सामने आई थी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। भारत बांग्लादेश की सीमा पर अब तक की ये सबसे हिंसक झड़प 18 अप्रैल 2001 को हुई थी। इसमें बांग्लादेश राइफल्स मतलब बीडीआर, जो अब बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के नाम से जानी जाती है, कि सीधी यहाँ पर सम्मिलितता थी। कई जानकारों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी आईएसआई की साजिश होने का भी संदेह जताया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जवानों पर हमले से पहले मस्जिद से ऐलान किया गया था। ये आवाज बीएसएफ के 118 बी बटालियन के डिप्टी कमांडर रहे बीआर मंडल और उनके साथियों ने भी सुनी थी। इसके बाद 18 अप्रैल को बोरोईबारी में बांग्लादेशी फौजियों ने सैकड़ों गांव वालों के साथ मिलकर बीएसएफ के 16 जवानों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। आरोप लगाया गया था कि बीएसएफ के जवान बांग्लादेश की सीमा में घुसकर वो बीडीआर की चौकी पर कब्जा करने चाहते हैं। बीएसएफ के जवानों को तड़पाने के बाद उन्हें पॉइंट ब्लैंक से यहां पर गोली मार दी गई थी। बाद में जितने भी बुरी तरीके से शव थे उसको भारत को वापस कर दिया गया था। इसके बाद भारत की शक्ति के सामने बांग्लादेश को घुटने टेकने पड़े थे और पीडीवा को भारत को वापस कर दिया गया था। मतलब साफ है घुसपैठ कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और बांग्लादेशी ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब आपकी क्या राय इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।